Find the height up to which a particle can rest inside a hollow sphere having coefficient of friction 1/√3। ठीक है, सो कोई पार्टिकल गिवन है, आपको निकालना है कि इनसाइड द हॉलो स्फीयर किस हाइट तक वो पार्टिकल रेस्ट में रह सकता है विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनसाइड द हॉलो स्फीयर सरफेस इज 1/√3। ठीक है, ठीक है, सो देखिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं, देखिए ये एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, इसका इनसाइड हॉलो है, सो क्या होगा, इनसाइड सरफेस पर मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू इक्वल टू 1/√3। ठीक है, सो कोई पार्टिकल को आपने मान लीजिए इस पॉइंट पर रखा, स्लाइड नहीं हुआ, इस पॉइंट पर रखा, स्लाइड नहीं हुआ, सो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पार्टिकल प्लेस करने पर वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे नीचे की तरफ। ठीक है, सो किस पॉइंट तक ये विदाउट स्लाइडिंग आप इस पार्टिकल को रख सकते हो, ये हाइट आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, सो इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ठीक है ये सर्कुलर देखने में लग रहा है, सो यहाँ पर पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल को सिर्फ आप हम लोग रख रहे हैं, पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा है, सो रोटेट नहीं कर रहा है, सो इसलिए यहाँ पर उसका वेलोसिटी का सवाल नहीं है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सवाल नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा सा बिगर फिगर बनाते हैं। ठीक है, लेट दिस इज द हॉलो स्फीयर, दिस इज द ग्राउंड, इसको ग्राउंड मान लेते हैं हम लोग, ये ग्राउंड है। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, सो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना। ठीक है, ये वैल्यू रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सो मान लेते हैं ग्राउंड से हाइट एच पर, है ना, हाइट एच पर पार्टिकल को हमने प्लेस किया जहां तक कि ये रखने पर स्लाइड नहीं होता, इस पॉइंट के बाद ये स्लाइड करता है। ठीक है, सो इसको ज्वाइन करते हैं, सो ये क्या होगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो इफ दिस हाइट इज एच, सो इसको अगर हम लोग मिला दें इस तरह से, सो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो एच। ठीक है, देन यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, आर माइनस एच, बिकॉज दिस इज द रेडियस होल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक ट्राइंगल हम लोग बना देते हैं, ओ लेट से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, सो देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना। मान लीजिए इस तरह का बॉडी है, कोई मास ग्राउंड पे आपने रखा, सो दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, सो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर, सो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, वेट इसका नीचे की तरफ। बट यहाँ पर क्या है, ये हॉलो स्फीयर है, सो आपने इस पॉइंट पर अगर इसको प्लेस किया है, सो इसका एम क्या होगा, डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, एम टुवर्ड्स ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, सो एम ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को देखिए, ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सो इस टेंजेंट पर नॉर्मल होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, सो इसको एन मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, लेट एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, और ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ठीक है, सो ओके, सो स्लाइडिंग टेंडेंसी इसका डाउनवर्ड है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो स्लाइडिंग टेंडेंसी अगर इस डायरेक्शन में होगा, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, सो दैट इज द म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द एन। ठीक है, स्लाइडिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें एम का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम साइन थीटा। ठीक है, अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा, इस लाइन को आगे बढ़ा देना है, इस एंगल को थीटा मान लेना है। सो अगर ये थीटा होगा, सो एम का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम साइन थीटा, दैट इज द टेंजेंशियली डाउनवर्ड। सो इस फोर्स के कारण इस पार्टिकल का स्लाइडिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड होगा, सो फ्रिक्शन फोर्स नीचे पीछे की तरफ। देन एम का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब पार्टिकल स्लाइड नहीं कर रहा है, पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सो पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन ऑफ फोर्स इसमें जीरो होना चाहिए। सो इस डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्स जीरो करेंगे, इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम कॉस थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, सो दैट इज एन इक्वल टू एम कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1 है। देन एम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। ठीक है, अब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, म्यू का वैल्यू टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा हमें निकालना पड़ेगा। सो इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, सो ये भी थीटा होगा ना। ठीक है, सो ट्राइंगल कुछ इस तरह का है।
दिस इज थीटा, ये वाला वैल्यू r माइनस एच है एंड दिस इज द रेडियस। सो बेस क्या हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। सो ये बेस हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, ओके। बट इस एंगल के लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा निकालते हैं। सो देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। सो परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सॉरी डिवाइड बाई आर माइनस एच, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। सो ये टेन थीटा हो गया। सो टेन थीटा का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू 1/√3 है, म्यू इज 1/√3 गिवन है, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर देना है, ओके। सो देखिए रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर इज डिवाइड बाई आर माइनस एच इक्वल टू व्हाट, 1/√3, ठीक है। अब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्क्वायर कर दीजिए। सो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो अगर डिवाइड करें हम डिनोमिनेटर से, सो ये वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर माइनस एच का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो दैट इज आर स्क्वायर बाई आर माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू +1 करेंगे, सो इट इज़ 4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखिए 3r² इक्वल टू 4r² प्लस 4h², इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन -2rh इंटू 4, सो -8rh, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करते हैं। सो अरेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो देख लीजिए 3r² ले जाइए उस साइड, सो r² प्लस 4h² माइनस 8rh इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो हम लोग इसमें r² से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, ठीक है। सो r² से जब डिवाइड करेंगे, सो देखिए 1 + 4h/r का होल स्क्वायर देन -8h/r इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको अरेंज करते हैं। सो अरेंज करने पे ये हो जाएगा 4h/r का होल स्क्वायर देन -8h/r, ठीक है, देन +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग लेट h/r जो है इसको हम लोग x मान लेते हैं, सो डैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो ऐसा करने पर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 4x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर है तो x का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे यहाँ पर। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -b, सो इट इज माइनस ऑफ -8, सो इट इज 8 प्लस माइनस रूट ओवर b² करिए, इसका -8 का स्क्वायर 64 होगा, देन -4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 1, सो -16 डिवाइड बाई 2a, सो 4 इंटू 2, सो इट इज़ 8, ठीक है, इतना आएगा। सो देखिए x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ 8 प्लस माइनस रूट ओवर 48 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब 48 का अगर रूट निकाले तो 48 का फैक्टर क्या होगा, इट इज़ 16 इंटू 3, सो 16 का रूट लीजिएगा, सो 4 आ जाएगा, सो 4√3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो 8 प्लस माइनस 4√3 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। सो देखिए ये वैल्यू आ रहा है, सो इसका मतलब x का 2 वैल्यू होगा, एक होगा 8 होगा प्लस 4√3 डिवाइड बाई 8, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 4√3 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 8 माइनस 4√3 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। सो ये 2 वैल्यू आएगा। सो इसमें ये वैल्यू इसलिए नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है ये, क्योंकि देख लीजिए ये वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा ना तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, ये ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इसका मतलब h/r जो हम लोगों ने माना है दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 1। सो h/r ग्रेटर देन 1 आएगा अगर इस वैल्यू को लेके चलेंगे, तो इसका मतलब हाइट जो होगा वो ग्रेटर देन r होगा। सो हाइट ग्रेटर देन r का मतलब है कि ये पार्टिकल
इस लेवल से ऊपर जाएगा देन वो स्लाइड करेगा, नहीं, अगर इस लेवल से ऊपर जाएगा तो स्लाइड नहीं करेगा, वो फॉल हो जाएगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। सो स्लाइडिंग अगर आपको लेना है तो उस केस में एच का वैल्यू लेस देन आर होना चाहिए, ठीक है, हाइट शुड बी लेसर देन द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर, ठीक है। सो लेसर देन होलो स्फेयर कहाँ से आएगा, रेडियस से छोटा है, ये वाला वैल्यू देगा, डैट इज पॉसिबल वैल्यू जो होगा एक्स का, डैट इज 8 - 4√3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.1339, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको 0.1339 आएगा। सो इसका मतलब एक्स क्या है हमारे पास, हम लोगों ने माना है एच बाई आर, डैट इज इक्वल टू 0.1339, ठीक है। सो एच कितना हो जाएगा, डैट इज 0.1339 आर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एच इक्वल टू 0.134 आर। मीन्स हाइट जब रेडियस का 0.134 टाइम्स होगा सो उस पॉइंट तक पार्टिकल स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हाइट को इससे ज़्यादा हम लोग करेंगे सो पार्टिकल क्या होगा, इनसाइड होलो स्फीयर ये स्लाइड करना चालू कर देगा, उसका स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये फ्रिक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है।